अब इस क्वेश्चन में बेटा फाइंड द नंबर ऑफ आइडेंटिकल टर्म्स इन द टू सीक्वेंसेस। तो हमारे पास में दो सीक्वेंसेस है। एक पहला सीक्वेंस ये है और दूसरा सीक्वेंस हमें पता है कि ये है। ठीक है, तो हमने क्या किया, सबसे पहले इस पहले सीक्वेंस को लिया बेटा। तो AP1 में आपने लिखा 3, 7, 11, 15 डैश 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 367। ठीक है, तो यहाँ पर ए कितना दिया हुआ है, 3। कॉमन डिफरेंस कितना आ जाएगा, 4, है ना। और nth टर्म कितना आ जाएगा, 367। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसको mth टर्म मान लेते हैं, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स मान लेते हैं m, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स मान लेते हैं n। ठीक है, तो ए एम हमें पता है फॉर्मूला क्या होगा, ए प्लस एम माइनस 1 डी। ठीक है, तो ये आपके पास में mth टर्म का फॉर्मूला, nth टर्म का फॉर्मूला जो भी बोल दो वो होता है। ए एम की वैल्यू भी है 367। ए की वैल्यू बेटा हमारे पास में 3 है प्लस m-1, और डी की वैल्यू हमारे पास में 4 है। अभी +3 इधर ट्रांसफर किया तो 364 हो जाएगा, डिवाइड में 4 हो जाएगा, इक्वल्स टू m-1 हो जाएगा। 491 आ गया हमारे पास में m-1। नाउ विल ट्रांसफर दिस -1 ऑन दैट साइड, तो हमारे पास में m कितना आ जाएगा, 92। ठीक है, तो m की वैल्यू हमारे पास में आ गई 92। ठीक है, अब इसके बाद में हम बात करें सेकंड वाले सीक्वेंस की। तो देखो यहाँ पर बताया नहीं गया सीक्वेंस के बारे में कि वो एपी में है, लेकिन क्वेश्चन को जब हमने पढ़ा और कॉमन डिफरेंस को चेक किया तो हमारे पास में वो एपी ही था। ठीक है, तो इसलिए हम एपी वाला फॉर्मूला उस पर अप्लाई कर सकते हैं। अब आगे हम बढ़ते हैं, 2, 9, 16, 23 डैश 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 एंड सो ऑन टिल 709। अब हम यहाँ पर nth टर्म, सॉरी फर्स्ट टर्म को 2 ले लेते हैं, बिकॉज 2 ही होगी। कॉमन डिफरेंस आप देख सकते हो, सब में 7 7 बढ़ रहा है। तो ए एन इक्वस टू हो जाएगा ए प्लस n-1 डी। ठीक है, तो nth टर्म आपका ए प्लस n-1 डी है, और ए एन की वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है 709। तो ये लिखा अपन ने 709 इक्वल्स टू 2 प्लस n-1, डी की वैल्यू है बेटा 7। ठीक है, यहाँ 7 लिख दिया, इसको उधर भेजा तो ये 707 हो जाएगा, अपॉन में 7 हो जाएगा, इक्वल्स टू n-1 हो जाएगा। कट शॉर्ट किया तो हमारे पास में n की वैल्यू सिंप्लीफाई करने में 101 प्लस 1 यानी 102 हो जाएगी। तो हमारे पास में m आ गया 92, n आ गया 102। अब हमको क्या करना है कि ये तो हमने निकाल लिया टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन दोनों में कितनी है, तो हमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स तो मिल गई, लेकिन हमको आइडेंटिकल टर्म्स निकालना है। आइडेंटिकल टर्म्स का मतलब कि इसकी कौन सी टर्म और इसकी कौन सी टर्म जो होगी वो सेम होगी। ठीक है, मतलब मान लो जस्ट एन एग्जांपल, एग्जांपल के तौर पर अपन एक चीज दे सकते हैं कि 2, 4, 6, 8, 10, 12 ये चल रहा है। ठीक है, 3, 6, 9, 12 डैश 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 डैश। तो बेटा इसकी तीसरी टर्म, इसकी दूसरी टर्म, इसकी छठवीं टर्म, इसकी चौथी टर्म, ये आइडेंटिकल है आपस में। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या होगा कि ये जो आइडेंटिकल टर्म्स है हमारे पास में, वैसे ही हमको इसमें भी ढूंढनी है। ठीक है, तो मैन्युअली निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं, बट वो बहुत लेंदी प्रोसेस हो जाता है, क्योंकि आप देखो यहाँ पर कितने टर्म्स है, या 92 है या 102, इतने लिखोगे उसमें चेक करते जाओगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, सो फिर हमने क्या किया, हमने एक दूसरा तरीका देखा कि हम मान लेते हैं कि इसकी पी नंबर की टर्म और इसकी क्यू नंबर की टर्म जो है वो आइडेंटिकल है। ठीक है, लेट द पी टर्म फ्रॉम फर्स्ट sequence and q term from second sequence be identical। ठीक है, हमने मान लिया कि इसकी पहले की पी टर्म और दूसरे की, जैसे हमको यहाँ पे इसकी पता नहीं थी कौन सी और इसकी कौन सी,
तो इसकी तीसरी है और इसकी दूसरी, ये समझ में आ गया। लेकिन हमने मान लिया इसकी पी नंबर की और इसकी क्यू नंबर की, सेम पैटर्न यहाँ पे कि इसमें कि हमने पी नंबर की कोई टर्म और इसमें कि हमने कोई क्यू नंबर की टर्म को आइडेंटिकल माना। ठीक है, तो हमने फिर इसको जब मान लिया आइडेंटिकल, तो आइडेंटिकल का मतलब होता है कि सेम होना चाहिए, यानी एपी जो है वो ए क्यू के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो अब छोटे साइज में उसको लिखना सही नहीं रहेगा, तो ए पी इक्वल्स टू मैं ले लेता हूँ ए क्यू। मान लेते हैं अपन कि ए डिनोट कर रहा है फर्स्ट वाले सीक्वेंस को और कैपिटल ए डिनोट कर रहा है सेकंड वाले सीक्वेंस को। ए पी के लिए लिख लेंगे ए प्लस पी माइनस वन डी, इसको लिख लेंगे ए प्लस क्यू माइनस वन कैपिटल में डी। ठीक है, अब यहाँ पर वैल्यूज पुट करेंगे। फर्स्ट सीक्वेंस से ए की वैल्यू कितनी थी 3 प्लस पी माइनस वन, और डी की वैल्यू कितनी थी बेटा 4। यहाँ पर कितना है 2 प्लस क्यू माइनस वन, और डी की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, कॉमन डिफरेंस इज 7। ठीक है, फिर इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा 3 प्लस 4p-4 इक्वल्स टू 2 प्लस 7q माइनस 7। तो ये हो जाएगा आपके पास में 4p-1 इक्वल्स टू 7q माइनस 5। ठीक है, तो अब यहाँ से हमें जो है वो लीनियर वैल्यूज ऐसे निकालनी पड़ेगी, मतलब पी और क्यू की ऐसी वैल्यूज आना चाहिए जो कि इंटीग्रल वैल्यूज हो, यानी इंटीजर फॉर्म में हो। ठीक है, बट वो निकालने के लिए हमको हिडन ट्रायल मेथड यूज करना पड़ेगी, जो फिर से मैं बोलूंगा कि वो बहुत टाइम टेकिंग है। तो इसको एक अलग तरीके से सॉल्व करेंगे अपन। वो अलग तरीका क्या है, देखो हम पहले तो पी और क्यू को ट्राई करते हैं कि वो अकेले हो जाए, जैसे 4p-1 है प्लस 5 इधर 7q, तो एक ही अकेला हो पाया, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो जाएगा 4p+4 इक्वल्स टू 7q। ठीक है, जो मैं कर रहा हूँ वो स्टेप याद रखना। ठीक, अब यहाँ पर हमने क्या किया, 4 कॉमन निकाल लिया, तो ये बचा p+1 इक्वल्स टू 7q। अब यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ कि इसको लिख सकता हूँ p+1/7 q अपॉन 4, एंड इसको k मान लेते हैं अपन, लेट कर लेते हैं कि ये k के इक्विवेलेंट है, क्योंकि दो आपने जो रेशियोज है, फ्रैक्शंस है, रेशियोज तो नहीं फ्रैक्शन बोलेंगे, दो आपस में इक्वल है तो वो कोई कांस्टेंट k के इक्वल भी हो सकता है। ठीक है, अब हमने यहाँ से क्या किया कि p+1 इक्वल्स टू 7k हो जाएगा, है ना। तो p की वैल्यू आ जाएगी 7k-1, और q जो हो जाएगा वो हो जाएगा 4k। क्लियर है, तो हमारे पास p और q की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ k आ गई, जो कि थोड़ा अब इजी पड़ेगा सिंप्लीफाई करने के लिए। पर एक कंडीशन है जो ध्यान रखनी है कि p जो है वो पहले वाले सीक्वेंस के टर्म्स है। तो भाई जितनी उस सीक्वेंस में टर्म्स है उतनी या उससे कम नंबर की टर्म ही उठा सकता हूँ मैं। जैसे मेरे पास सीक्वेंस में 10 टर्म है, तो मैं पहली टर्म ले सकता हूँ, दूसरी ले सकता हूँ, ठीक है, तीसरी ले सकता हूँ, पांचवी ले सकता हूँ, या 10वीं ले सकता हूँ, 11वीं थोड़ी ले पाऊंगा ना, टर्म तो 10 ही है। तो इसका मतलब पी पे एक लिमिट लगी हुई है कि वो जो है वो 92 से छोटा या उसके इक्वल हो सकता है, और सिमिलर क्यू के साथ भी है कि वो 102 से छोटा है या उसके इक्विवेलेंट हो सकता है। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा कि हम वो p की जो वैल्यू k के फॉर्म में निकाली थी बेटा अपन ने, वो रख देंगे। तो 7k-1 स्मॉलर देन इक्वल टू 92 है, एंड यहाँ पर देखेंगे q को सॉल्व करना है, तो q के लिए जगह पर लिखना पड़ेगा बेटा अपने को 4k स्मॉलर देन इक्वल टू 102। पहले इधर वाले को सॉल्व करता हूँ, तो 7k स्मॉलर देन इक्वल टू 93, k स्मॉलर देन इक्वल टू 93/7, 7 से कट शॉर्ट करूँगा तो k आता है अराउंड 13, और 13 7 91 होता है, और ये ऊपर 2 बच जाएगा 93। तो ठीक है, तो ये साइन ही वाली आएगी। लेकिन उसके बाद उसके बाजू में जो k है वो स्मॉलर देन इक्वल टू 102/4 है, जो कि k स्मॉलर देन इक्वल्स टू 51/2 हो जाएगा, और 2 26 25 है ना। तो k जो आ जाएगा वो आ जाएगा 25, 2 का 50 प्लस 1 है ना, 25.5 हो जाएगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि 13, मतलब इंटीजर चाहिए तो 13 होना चाहिए ना, 13 से बड़ा नहीं हो सकता, 13 पॉइंट में नहीं ले सकता हम। और 25, तो 25 से छोटा होना चाहिए या 13 से छोटा होना चाहिए। तो के देखो इन दोनों में कॉमन का आ रहा है, एक का आ रहा है के जो है वो 13 और एक 25, जो 13 ले लेता है 25 ले लेता है, एक में आना चाहिए 13 से छोटा।
एक में आना चाहिए 25 से छोटा। अब कॉमन कहाँ आ रहा है, 13 से छोटा में, तो इसका मतलब k इक्वल्स टू ले लेंगे हम 1 2 3 डेट 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 कहाँ तक, 13 तक। तो टोटल आइडेंटिकल टर्म्स कितने हो गए हमारे पास, टोटल आइडेंटिकल टर्म्स इक्वल्स टू आ गई 13। ये हो गया आपका क्वेश्चन खत्म। बट इन केस अगर ये पूछ लेता कि बताओ फर्स्ट आइडेंटिकल टर्म क्या होगी, तो हम कुछ नहीं, p की वैल्यू निकालते हैं, k की जगह 1 रखते हैं, तो 7 माइनस 1 6, और q की जगह निकालते हैं 4 इंटू 1 4, तो 6 टर्म एंड फोर्थ टर्म। ठीक है, ये फर्स्ट आइडेंटिकल टर्म्स होगी। और सिक्स्थ टर्म कौन सी होगी पहली सीक्वेंस में, तो आपको a प्लस 5d करके निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे एक टर्म चल रही है 3 7 11 15, 15 के बाद दिया नहीं था तो उसको आगे बढ़ाते हैं 1, 4 4 बटा 19 होगा, 23 होगा। देखो सिक्स टर्म ही आ गई। ठीक है, समझाने के लिए बता रहा हूँ, बस ये पूछा नहीं गया है ना, तो ये करना नहीं है, बस यही तक ही करना था हमको। इसके बाद फोर्थ टर्म की बात करें तो 9 16 एंड 23 दिया है, तो अब देखो इसकी ये 23 और ये 23 आइडेंटिकल हो गए, ये फर्स्ट आइडेंटिकल टर्म हो गई। अगर आपसे कोई पूछे सेकंड, तो आप बस क्या करोगे, के की जगह 2 रख देना, थर्ड पूछेगा के की जगह 3 रख देना, एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में पूछा अगर जाता है तो ही करना है, अदरवाइज हमने जितना नंबर ऑफ आइडेंटिकल टर्म्स कितनी निकाली 13, उतना भी किया तो सफिशिएंट होगा।